पारसी धर्म भारत में कैसे बसे, इनका इतिहास जानते हैं। जैन द अवेस्ता पारसी धर्म ग्रंथ है। उस पुस्तक को ट्रांसलेट श्री कृष्ण दत्त भट्ट द्वारा किया गया है। वास्तव में अवेस्ता का विषय रहस्यमय है, जिसे वेद यानी ज्ञान कहा जाता है। ये एक ऐसी विद्या है जो तुरंत समझ नहीं आएगा। जैन द अवेस्ता उत्तर काल की प्रचलित मध्य ईरानी भाषा में की गई है। यहाँ तक कि कुछ व्याख्यात्मक अंश आधुनिक ईरानी भाषा ऋग्वेद में जोड़ दिया गया है। 600वीं शताब्दी के लगभग में जशुश्री धर्म की रक्षा हेतु अनेक फारस वासियों ने उन देश में शरण ली जहाँ वे व्यापार करते थे। भारत से उनके अच्छे संबंध थे। उस समय भारत में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का काफी महत्व था और यही सोचकर भारत की तरफ निकल गए। उनका पहला द्वीप 6वीं शताब्दी के मध्य एशिया के खुरासान प्रदेश गुजरात के दीव द्वीप पर आ पहुंचे। स्थानीय शासक राजा जाडी राणा ने उन्हें शरण दी, पर साथ में ये शर्त रखी कि वो स्थानीय बोली रीति रिवाज को अपना ले। फिर उन्होंने अपनी पहली बस्ती का नाम संजान दिया। इसी नाम का एक जगह गुजरात में है। फिर कुछ समय बाद दूसरा समूह आया, अपने साथ धार्मिक ग्रंथ लेकर आया। फिर स्थानीय मार्ग से दूसरा समूह आया। पारसियों ने ईरान से बचाकर लिए गए पवित्र अग्नि की स्थापना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर काम करने लगे। इसके बाद भारत में बहुत से मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया, भारत के कई मंदिरों को तोड़ा और दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर था उस पर कब्जा कर लिया। जब हमारे देश में तैमूर आया तो उसने देखा और उसी बात का जिक्र आपने आत्मकथा में की है। दिल्ली के पास यजदा नाम का पूरा गांव बसा था। पारसियों का मुस्लिम शासकों के वफादार साथी थे। जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय एक पारसी दिल्ली के एक मंदिर में ब्राह्मण बनकर बैठा था। जो दिल्ली का शासक था उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। जब तैमूर ने पारसी ब्राह्मण को बोला तो पारसी ब्राह्मण ने कई बार तैमूर को सरेआम धमकी दी। उस ब्राह्मण का नाम गनिहोरता था। उस तरह मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर भारत पर कब्जा कर लिया। यही कारण है कि ऋग्वेद में अग्नि को पवित्र माना जाता है और पारसी अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं। इसी जैन द अवेस्ता की कॉपी की गई ऋग्वेद में ऐसे बहुत से शब्द फारसी के हैं। पारसी ब्राह्मण आज भी भारत में है।